और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से जुड़ी बड़ी खबर इस वक्त सामने आ रही है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने नया पोस्ट किया है सोशल मीडिया पर। उन्होंने लिखा है, अमेरिका ईरान के खिलाफ कार्रवाई के लिए पूरी तरह तैयार है। ये तैयारी सैन्य ताकत और शक्ति के ऐसे स्तर पर है जैसा दूसरे विश्व युद्ध के बाद से कभी नहीं देखा होगा। लेकिन इसके बावजूद ईरान और पश्चिमी एशिया के अन्य देशों ने हमसे किसी भी तरह का हमला न करने को कहा है, क्योंकि एक समझौते पर सहमति बन गई है। तो यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप ने ये जानकारी दी कि हॉर्मुज को लेकर पूरी तरह उसे खोले जाने पर सहमति बन गई है। दुनिया के भविष्य के फायदे में ये फैसला हुआ है। ये बात भी डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं। समझौते में इजराइल भी मेरे साथ है। सऊदी क्राउन प्रिंस ने ट्रंप से ईरान के साथ युद्ध न बढ़ाने की अपील की है। ये सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है। और इस सब के बीच में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का बड़ा बयान यहाँ पर सामने आया कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को पूरी तरह खोलने पर सहमति बन गई। प्रदीप दत्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रदीप, ये बड़ी खबर है क्योंकि हम जानते हैं कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के चलते पूरी दुनिया प्रभावित हो रही है। लेकिन सवाल वही उठेगा प्रदीप फिर से कि कितना विश्वास डोनाल्ड ट्रंप पर किया जाए। क्या कुछ अपडेट उस वक्त आपको मिल रहा है, बताएं। देखिए आदित्य, पहले भी ऐसे कई स्टेटमेंट्स जो है डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से आए हैं, लेकिन जब हमने जमीनी सतह पर देखा तो सिचुएशन कुछ और ही निकली। और इस बार एक बार फिर से बयान आया क्योंकि उन्होंने कहा था कि वीकेंड पे वो एक बड़ा अटैक करने जा रहे हैं ईरान पर। हो सकता है उनके जो एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर को टारगेट करेंगे। और उन्होंने कहा कि इस बार देखिए, अगर आप इस मैसेज को भी देखें जो सोशल मीडिया पर है, उस पर वो कह रहे हैं कि ऐसे तरीके से वो तैयार थे कि वर्ल्ड वॉर सेकंड में भी ऐसा ना देखा गया हो, वैसे अटैक के लिए तैयार थे। लेकिन उन्हें एक एश्योरेंस मिली है ईरान की तरफ से और गल्फ कंट्रीज की तरफ से, इसकी वजह से वो रुक गए। और ये एश्योरेंस है कि पूरी तरह से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खोल दिया जाएगा और न्यूक्लियर एम्बिशन जो है वो अपनी ईरान उसको लेकर आगे नहीं बढ़ेगा। लेकिन सवाल वही पैदा होता है, कहने को तो है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खोल दिया जाएगा, क्या ईरान पूरी तरह से उसके लिए तैयार है? क्योंकि अभी तक ईरान की तरफ से इस पर कोई बयान नहीं आया। क्योंकि थोड़ी देर पहले जो ईरान की तरफ से स्टेटमेंट आई थी, ईरान ने कहा था हम खाली स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को नहीं बंद करेंगे, लेकिन बाकी जो हैं वाटरवेज हैं उनको भी बंद करेंगे। जैसे बाबुल मंदब की बात करें, सुएज कैनाल की बात करें या बात करें टर्किश स्ट्रेट्स की बात करें, उनका कहना था कि या तो मिसाइल द्वारा बंद करेंगे या तो अपने प्रॉक्सीज का इस्तेमाल करके उन्हें बंद करने की कोशिश करेंगे। अब ये देखना है कि कितना इस स्टेटमेंट में असर है और कितनी हद तक सच्चाई है। क्योंकि कई बार डोनाल्ड ट्रंप अपनी स्टेटमेंट देते रहे हैं और लेकिन उस पर लगातार ईरान को कॉन्ट्राडिक्ट करते आए उनकी स्टेटमेंट्स को। अब फिलहाल के लिए लेकिन ये लगता है कि अमेरिका की तरफ से अटैक, बड़ा अटैक जो होने वाला था वो नहीं होगा। बिल्कुल, डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि वीकेंड पे यानी कि इतवार के रोज एक बड़ा अटैक होने वाला है, उनके एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर को टारगेट किया जाएगा, पूरी तरह से तबाह बर्बाद कर दिया जाएगा। जिसपे ईरान का भी बयान आया था कि डिसाइसिव अटैक उनकी तरफ से होगा। क्योंकि टेलीफोनिक कॉन्वर्सेशन हुई थी, जो ईरान के फॉरेन मिनिस्टर हैं उनकी बातचीत जो है पाकिस्तान के जो जनरल आसिम मुनीर है उनके साथ हुई थी, टर्किश फॉरेन मिनिस्टर के साथ हुई थी, सऊदी अरब के फॉरेन मिनिस्टर के साथ हुई थी। टेलीफोन में उन्होंने बता दिया था कि डिसाइसिव एक्शन उनकी तरफ से भी होगा अगर कुछ ऐसी हरकत अमेरिका की तरफ से हुई। और बिल्कुल प्रदीप, तो यहाँ पर जिस तरह से आप बता रहे हैं, फिलहाल वीकेंड के हिसाब से तो ये एक वेलकम मूव के तौर पर ही देखा जाएगा, एक स्वागत योग्य कदम ही माना जाएगा। क्योंकि अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को पूरी तरह से खोल दिया जाता है तो ये पूरी दुनिया के लिए एक अच्छा संकेत, अच्छी खबर है। लेकिन ये तनाव वाकई में कम होगा या खत्म होगा, इसके लिए अभी विचार करना होगा, थोड़ा इंतजार भी करना होगा। प्रदीप, आप बने रहिए, लौटेंगे आपके पास। यहाँ पर अमेरिका ने पश्चिमी एशिया के लिए चेतावनी भी जारी कर दी है। पश्चिमी एशिया में तनाव बढ़ने की चेतावनी अमेरिका की तरफ से दी गई है। अमेरिकी नागरिकों के लिए चेतावनी जारी की गई है। अमेरिका और उसके नागरिक ईरान के निशाने पर हैं, ये यूएस ने अपने नागरिकों से कहा है। प्रदीप, यहाँ पर एक तरफ हम समझौते की बात कर रहे हैं, लेकिन ये जो चेतावनी आई है इसमें क्या कुछ कहा गया है यूएस के नागरिकों के लिए? देखिए, ये चेतावनी क्यों दी गई है? क्योंकि ईरान ने, मैं जो अभी आपसे बातचीत कर रहा था कि ईरान ने साफ कहा था कि अगर उन पे हमला होता है तो वो भी गल्फ कंट्रीज को टारगेट करेंगे। और उन्होंने कह दिया था रीजनल पार्टनर्स को और रीजनल कंट्रीज को कि अगर आप यूएस को पनाह देंगे और यूएस आपके इलाके से मुझ पर अटैक करता तो आप पे भी हमला किया जाएगा। अगर मेरे एनर्जी रिसोर्सेज को टारगेट किया जाएगा तो आपकी ऑयल रिफाइनरीज को भी टारगेट किया जाएगा। तो यही एक वजह है कि लगा कि ईरान के जो तेवर थे काफी तीखे थे। यही वजह है कि यूनाइटेड स्टेट्स की तरफ से एक एडवाइजरी इशू की गई है और इस एडवाइजरी में कहा गया है कि जहां कहीं भी यूएस के जो नागरिक है वो रह रहे हैं वो उन इलाकों को छोड़ दें और यूएस वापस
वापस चले जाएं, हो सकता है कि वहां से हमला हो जिसकी वजह से उनका नुकसान हो सकता है। यही एक वजह है कि एडवाइजरी इशू की गई है। लेकिन फिलहाल जो डोनाल्ड ट्रंप की जो स्टेटमेंट आई है, उस स्टेटमेंट से यह लगता है कि डोनाल्ड ट्रंप जो है अटैक और हमला नहीं करने वाले हैं। अमेरिका की तरफ से फिलहाल कुछ देर के लिए हमला रोक दिया गया है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ खुलता है, ये तो वक्त ही बताएगा कि ईरान का क्या बयान आता है। क्या ईरान इस पे राजी हो जाएगा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को खोलने के लिए? क्योंकि ईरान की एक शर्त है, ईरान की शर्त है कि आप नेवल ब्लॉकेड को हटाइए, क्योंकि ईरान को लग रहा है कि नेवल ब्लॉकेड की वजह से उनकी आर्थिक स्थिति पे काफ़ी नुकसान पहुंच रहा है, उनकी इकॉनमी को काफ़ी हिट किया जा रहा है। और कहते हैं कि अगर हमारी इकॉनमी को हिट किया तो हम आपकी इकॉनमी को हिट करेंगे, क्योंकि ईरान की डॉक्ट्रिन है, मिलिट्री डॉक्ट्रिन है, आई फॉर एन आई, आंख के बदले आंख। अगर आप हम पे हमला करेंगे, हम भी आप पे उसी तीव्रता के साथ आक्रामक तरीके से हमला करेंगे। और अगर आप नेवल ब्लॉकेड के साथ कंटिन्यू करेंगे तो हम भी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को बंद रखेंगे और बाकी वाटरवेज को भी बंद करेंगे। अब ऐसे में अब ये देखना होगा कि डोनाल्ड ट्रंप की बात में कितनी सच्चाई है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ क्या खुल जाएगा? क्योंकि कई बार उन्होंने काफी दावे किए हैं, लेकिन ग्राउंड पर देखा गया वो दावे जो है सच साबित नहीं हुए। हमने देखा कि पल में तोला पल में माशा, कभी तो डोनाल्ड ट्रंप कभी कहते हैं। ये एक वजह है कि उनकी क्रेडिबिलिटी जो है जो खराब होती जा रही है। अब उनको कोई भी सबसे बड़ी बात प्रदीप यही है जो आप ये कह रहे हैं अभी, गल्फ कंट्रीज भी आप सीरियसली नहीं ले रही। सबसे बड़ी बात यही है प्रदीप जो आप कह रहे हैं कि क्रेडिबिलिटी का सवाल है यहाँ पर। डोनाल्ड ट्रंप जो कहते हैं वो करते हुए नजर नहीं आते, इसीलिए हर फैसले के बाद एक सवाल खड़ा हो जाता है कि क्या वाकई ये जमीन पर लागू होगा या नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया प्रदीप आपका इस तमाम जानकारी के लिए। लेकिन फिलहाल का अपडेट जो है वो यही है कि कुछ शांति होती हुई फिलहाल तो नजर आ रही है। ईरान की खाड़ी देशों को चेतावनी भी यहाँ पर सामने आ गई है। अब ईरान की तरफ से भी देखिए चेतावनी सामने आ रही है, यूएस इजराइल को अपनी जमीन का इस्तेमाल ना करने दे। तो ईरान ने ये साफ कर दिया है खाड़ी देशों को कि अगर अमेरिका और इजराइल को आप अपनी जमीन का इस्तेमाल करने देंगे तो फिर मुश्किल होगी। अगर एनर्जी साइट्स पर हमला हुआ तो करारा जवाब मिलेगा, ये ईरान की तरफ से कहा गया है। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने सऊदी विदेश मंत्री से फोन पर बात करते हुए कहा कि अमेरिका और इजराइल की किसी भी आक्रामकता का कड़ा जवाब दिया जाएगा। उन्होंने ये भी चेतावनी दी कि ऐसे हमलों में शामिल होने वाले क्षेत्रीय देशों को भी निशाना हम बनाएंगे। तो यहाँ पर ईरान ने भी अब खाड़ी देशों को चेतावनी दे दी है और ईरान की चेतावनी को हम पहले भी देख चुके हैं किस तरह से खाड़ी देशों को निशाना बनाया गया था और भारी नुकसान हुआ था, चाहे वो व्यापार की बात की जाए या जनजीवन की बात की जाए।